रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को एक ऑफर दे डाला। डिप्टी सीएम ने कहा कि जरूरत पड़े तो हरियाणा के अस्पताल और वेंटिलेटर का इस्तेमाल दिल्ली सरकार कर सकती है। साथ ही मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का चालान करने को गलत ठहराया। और दिल्ली में जिस तरह से सावधानी हर व्यक्ति को अपने आप रखनी है। केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, मगर धीरे धीरे लोगों का एक जो भय था वो कम होता जा रहा है। मैं तो खुद कोविड की मार झेल चुका हूँ और घर बैठा बैठा कोविड मेरे को अपनी चपेट में ले आया। उस चीज़ को देखते हुए समझते हुए आज हर नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद रखनी पड़ेगी। सरकार तो सावधानी कर सकती है, मगर हम दिल्ली की तरह अगर 2000 का चालान काटेंगे तो कहीं ना कहीं नागरिकों के ऊपर बोझ होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के बोझ से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर। दिल्ली सरकार का ये कदम सही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मैं 2000 रुपये हर रोज़ फाइन लगाऊँ तो क्या ये कदम सही होगा? अगर हमें करना है तो हमें मास्क की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म था, जिसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, आज तो हम ही तोड़ रहे हैं। आज मैं कैमरे ही देखूं, शायद मैं ही सबसे ज़्यादा इसको तोड़ रहा हूं। मगर इस चीज़ के अंदर मुझे लगता है नागरिकों को खुद जागरूक होकर अपनी सुरक्षा करेंगे। अच्छा सीएम साहब, दिल्ली में बहुत बुरी हालत है। ये एक रिपोर्ट आई है कि 91% वन जो है आईसीयू जो वेंटिलेटर वाले हैं वो फुल हो गए। मैं डीआरडीओ को बधाई दूंगा कि 10 दिन के अंदर 1000 वेंटिलेटर का उन्होंने कोविड केयर सेंटर एयरपोर्ट के पास बनाया है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी सेना के भी अभी तो हॉस्पिटल्स तैयार पड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी हमारे पास आज 1200 आईसीयू बेड्स खाली पड़े हैं। दिल्ली को एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा। आज एम बाड़सा के अंदर तो हम उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। हरियाणा का पेशेंट तो बाड़सा बहुत कम जाता है, दिल्ली के ही पेशेंट्स वहाँ आ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे जितने बॉर्डर लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम कोविड केयर के हॉस्पिटल्स को डीआरडीओ की तर्ज पर डेवलप कर उनकी मदद भी करेंगे। ये हर नागरिक इस देश का है, वो कोई हरियाणा और दिल्ली में बांटने से नहीं बटे। उधर जब दुष्यंत चौटाला से जब सवाल किया गया कि बड़ौदा जीत के बाद पूर्व सीएम हुड्डा काफी आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं, तो तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा तय कर लें कि वो गुलाम नबी आजाद की टीम में है या फिर कांग्रेस पार्टी की। ये तो फुटारी आपको दिख चुकी है। परसों कपिल सिब्बल क्या बोले थे और आज तो गुलाम नबी आजाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ अब कुलदीप बिश्नोई हो, चिरंजीव राव हो, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनिया गांधी की टीम में है या गुलाम नबी की टीम में। और आपको दिखा दूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरह का बिखराव होगा, फुटारा होगा। फिर शायद जो स्टेयरिंग हुड्डा साहब लिए घूम रहे थे और गाड़ी सुरजेवाला के पास थी, शायद शैलजा जी वो स्टेयरिंग भी इनके हाथ से छीन कर ले। बता दें कि कांग्रेस बड़ौदा में चुनाव भले ही जीत गई हो, मगर बिहार, एमपी और यूपी में मिली हार के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेता आला कमान को ही हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस संबंध में कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के बयान पहले ही सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि दुष्यंत के इस जुबानी हमले का पूर्व सीएम हुड्डा क्या जवाब देते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।